हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। क्लास 10th मैथ्स ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूनिट वाइज सभी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल समझाता हूं मैं यहाँ पे। हमारी करंट यूनिट चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी और उसकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को आज हम समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच स्मॉल डी यानी कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 7 एंड द 22nd टर्म इज 149। यानी कि यहां पे हमें तीन चीजें उन्होंने स्पेसिफिक दे दी हैं। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि हमारे पास n की वैल्यू 22 अवेलेबल है। हमें फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है और हमारा कॉमन डिफरेंस हमें 7 गिवन दिया है और हमारे पास 22nd टर्म भी है, यानी कि a22 की वैल्यू भी हमें उन्होंने गिवन दी है जिसकी वैल्यू है 149। सो यहां पे हमारे पास तीन चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं सबसे पहले आपको बेसिक्स एक्सप्लेन करूंगा। हमारा फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, देन हमारा सेकंड टर्म आता है, देन थर्ड टर्म आता है एंड सो ऑन अप टू nth टर्म जिसको हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हम लास्ट टर्म भी कंसीडर करते हैं तो इसको हम l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां पे हमारे पास फर्स्ट टर्म अवेलेबल नहीं है। हमें कॉमन डिफरेंस पता है, यानी कि दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस पता है जो कि है 7 और ये हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है। सो हमारे पास 7 हमें पता है कि दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि यहां से लेकर टोटल यहां तक जो हम बोलते हैं कि n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उस n की वैल्यू हमें पता है कि वो 22 टर्म्स है और हमें पता है कि जो a22 है वो हमारा लास्ट टर्म है जिसकी वैल्यू कितनी है 149। यानी कि हमारा ये वाला टर्म जो है an वो हमारा a22 है जिसकी वैल्यू है हमारी 149। अब यहां से हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें फाइंड तो सम करके लाना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि हमें s22 फाइंड करना है, जिसको फाइंड करने के लिए हमारे फॉर्मूले में हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। सो उस फर्स्ट टर्म की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू में डी। ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला होता है जिसको मैंने प्रूफ करके बताया कि किस तरीके से ये फॉर्मूला बना है, जनरेट हुआ है। तो मैं ड्राइव करके बता चुका हूं इस फॉर्मूले को। अब यहां पे हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 22 हैं। सो a22 की वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल है 149 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पे आपकी क्या वैल्यू आएगी 22, क्योंकि यहां पे भी n की जगह पे आपने 22 लिखा है, सेम यहां पे भी 22 लिखोगे आप, माइनस 1 इनटू में डी। अभी मैंने डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करी है और a22 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करी है, जो मैं नेक्स्ट स्टेप में करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रहा था कि इस nth टर्म के फॉर्मूले में जब हम n की जगह पे 22 रखेंगे सो यहां पे ये जो a22 है ये हमारे पास गिवन है जिसका हम यूज कर सकते हैं a को फाइंड करने के लिए। सो a22 की जगह पे आएगा हमारा 149 इज इक्वल टू a हमारा अननोन है जिसको हम फाइंड कर रहे हैं और 22 माइनस 1 हो जाएगा हमारा 21 इंटू डी आपका कॉमन डिफरेंस है आपका 7। सो यहां पे हमने सारी चीजें मेंशन कर ली हैं जो भी हमें गिवन दी थी। a22 की जगह पे आया 149, a आपका फर्स्ट टर्म जो आपको फाइंड करना पड़ेगा पहले इसलिए वो अननोन है, 21 आपका n माइनस 1, 22 माइनस 1 तो यहां पे 21 आया, मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस आपका 7 जो आपको गिवन दिया है। अब यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 149 इज इक्वल टू a प्लस, यहां पे मल्टीप्लाई होगा 7 1 7 7 2 14, 147 आ रही है वैल्यू यहां पे मल्टीप्लाई होने के बाद। अब बस हमें a फाइंड करना है जिसके लिए हमें 147 को उस साइड लेके जाना है और सब्ट्रैक्ट करना है। सो 149 में से सब्ट्रैक्ट होगा 147 इज इक्वल टू आपका फर्स्ट टर्म निकल के आएगा प्लस का 2। सो यहां से आपको फर्स्ट टर्म मिल चुका है जो आपका आया है प्लस 2। अब अगर आप चाहो तो यहां पे एपी में लिख सकते हो वैल्यूज को। अगर उन्होंने आपसे पूछा होता कि फाइंड करके बताओ आप एपी, फाइंड द एपी, सो आप क्या करते हैं, यहां पे आपका फर्स्ट टर्म पे आता 2 क्योंकि आपने फर्स्ट टर्म जस्ट फाइंड किया है। उसके बाद मैंने आपको बताया कॉमन डिफरेंस आपका 7 है। सो हर दो टर्म्स के बीच में 7 का डिफरेंस है, यानी कि अगला हमारा हो जाएगा 9 में हमारा 7 और ऐड होगा तो हमें वैल्यू मिलेगी 16 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे टर्म्स चलते जाएंगे और a22 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 149, ये हमारा लास्ट टर्म होगा।
सो इस तरीके से आप एपी को लिख के आ सकते हो अगर उन्होंने आपसे पूछा हो कि फाइंड द एपी। लेकिन यहां पे उन्होंने एक और चीज पूछी, क्या पूछा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। सो S22 फाइंड करने के लिए हमने ये पूरा प्रोसेस किया है। सो अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे। Sn का फॉर्मूला सबसे पहले लिखूंगा मैं यहां पे। सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 n2 में d। ये होती है वैल्यू हमारी सम के फॉर्मूले की, ठीक है। ये सम का फॉर्मूला भी ड्राइव करना मैंने बताया किस तरीके से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है, क्योंकि कई लोगों को ये मेमोराइज करने में दिक्कत आती है, इसलिए उनके लिए ही मैंने इस पूरे फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया है कि ये बना किस तरीके से है। तो अगर आपको डाउट आता है, इसको याद करने में दिक्कत आती है, मेमोराइज करने में दिक्कत आती है, तो आप जाकर उस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आएगा कि इवेंचुअली हुआ क्या है, ये फॉर्मूला बना कैसे है। सो हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट 22 टर्म्स का। सो एस एन की जगह पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो 22 आ जाएगी वैल्यू। एन की जगह पे यहां पे भी 22 आएगा, सो 22 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू आपने जस्ट फाइंड करी है, फर्स्ट टर्म आपका निकल के आया है 2, जो आपने ये पूरा प्रोसेस किया था इसी से आपका ए निकल के आया था। और हमने ए इसलिए ही फाइंड किया था क्योंकि यहां पे सम फाइंड करने में हमें ए की जरूरत पड़ती। अगर हम डायरेक्टली सम का फॉर्मूला यूज करते तो बाकी सारी चीजें अवेलेबल थी हमारे पास, लेकिन ए नहीं था। उस ए को हमने nth टर्म के फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड किया है। सो यहां पे 2 आई वैल्यू हमारी ए की, n-1 यानी कि 22 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे आ जाएगा हमारा 7, जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस हमें गिवन दिया है। अब यहां पे हमें बस इसे कैंसिल आउट करके सॉल्व करना है। 2 से जाएगा ये हमारा 22 11 टाइम्स। सो S22 इज इक्वल टू 11 और ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे। यहां पे बीच में प्लस साइन है, सॉरी गलती से लगाना भूल गया था। 2 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 22 माइनस 1 यानी कि 21 इंटू में 7। अब याद रखना कई बार होता है हमसे nth टर्म में भी हम यूज करते हैं वही चीज और Sn में भी वही चीज यूज करते हैं। तो 21 का 7 में मल्टीप्लाई करने की जगह डायरेक्टली यहां से 147 लिख देना, यहां पे वापस आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। S22 इज इक्वल टू 11 ब्रैकेट में 4 प्लस 147। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन था, आप एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन कभी कभी थोड़े लंबे कैलकुलेशन मिलते हैं तो आप यहां से डायरेक्टली उसको ले जाके यहां पे रख सकते हो, क्योंकि an के फॉर्मूले में भी n-1 इंटू डी आता है और इधर भी n-1 इंटू डी आता है, तो सेम चीज आती है, इसलिए हम सेम वैल्यू को ले जाके वहां पे कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सो S22 इज इक्वल टू, लास्ट स्टेप और बची है हमारी, 11 का मल्टीप्लाई करना है, ये 4 हमारा ऐड हुआ, सो 151 आएगी वैल्यू। अब जिसको 151 को 11 से मल्टीप्लाई करना है वो डायरेक्टली यहां पे साइड में कर सकते हैं, और मैंने एक ट्रिक्स सिखाई है आपको 11 से मल्टीप्लाई करने की, ये मैं आपको रफ में करके दिखाऊंगा। हमारा जो आंसर है वो हम यहां पे लिख देंगे, रफ में करके दिखाता हूं मैं। जब भी कभी 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आगे और पीछे एक एक जीरो लगाइए। जैसे हमने आगे और पीछे जीरो लगाई, लास्ट से हम ऐड करते हुए चलेंगे। पीछे की साइड से 2 वैल्यूज को ऐड किया तो वैल्यू मिलेगी हमें 1, फिर अगली 2 वैल्यूज को ऐड किया तो वैल्यू मिलेगी हमें 6, फिर अगली 2 वैल्यूज को ऐड किया तो हमें वैल्यू मिलेगी 6, और वापस अगली आखिरी 2 वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1। क्योंकि 0 और 1 ऐड हुआ 1 आएगा, 1 और 5 ऐड होके 6, 5 और 1 ऐड होके 6, और 1 और 0 ऐड होके 1। सो 1 6 6 1 ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, जिस एपी में आपको कॉमन डिफरेंस गिवन दिया था 7, आपको पता था 22 टर्म्स है आपके पास टोटल, और A22 की वैल्यू भी आपको अवेलेबल कराई थी उन्होंने, 22nd टर्म दिया था उन्होंने 149, जिसकी हेल्प से हमने सबसे पहले A फाइंड किया nth टर्म के फॉर्मूले में, n की जगह पे 22 रख के और d की जगह पे 7 रख के। सो 149 हमें वैल्यू गिवन दी थी A22 की, जिसकी हेल्प से हमें A मिला प्लस का 2, उस A को ले जाके हमने सम के फॉर्मूले में करा वैल्यू सब्स्टिट्यूट, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल थी। सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 1661। आप चाहो तो 151 में 11 को अलग तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो साइड में ले जाके। ये एक ट्रिक है जो मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, क्योंकि हमें कई बार क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें पाई का यूज होता है, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो अगर आप इसको 2 into 11 में स्प्लिट कर लोगे तो आप सॉल्व कर पाओगे 11 से इन दी एंड आसानी से। 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा लेंथी जाएगा, 2 into 11 कर लोगे तो 2 का मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर सकते हो, और फिर 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए आगे पीछे जीरो लगा के पीछे की साइड से ऐड करते हुए वैल्यूज को लिखते जाना है। बहुत इजी ट्रिक है, आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।
आपको यहाँ पे टाइम काफी रहेगा। ये सब जब आप कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तब ये यूज आती हैं ट्रिक्स। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना ताकि मैं उसको सॉल्व करूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।